बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिफरेंस को देखेंगे, हैव एंड हैव गॉट के दरमियान में क्या डिफरेंस है उसे समझने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि वीडियो के एंड तक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आपने दोनों का यूज़ ही सुना होगा या इवन खुद भी किया होगा हैव एंड हैव गॉट का, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं इसके यूज़ में, या हमें जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका वो समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन आई होप कि वीडियो के एंड तक अगर आप वीडियो से मुझसे कनेक्ट रहे वीडियो के थ्रू, तो वीडियो के एंड तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको मेरी वीडियोस में से कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप वो मुझसे थ्रू कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपको कॉलेज की यूनिवर्सिटीज़ के असाइनमेंट बनवानी है तो उसके लिए भी आप कंसर्न कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हैव और हैव गॉट का आज की वीडियो का जो हमारा इंट्रोडक्शन है इसके बारे में वो देख लेते हैं। तो हैव एंड हैव गॉट ये दोनों जो से हैं ये पोजेशन को शो करते हैं या फिर रिलेशनशिप्स को शो करते हैं। ये सिमिलर है, इनके मीनिंग सिमिलर होते हैं, बट दे यूज्ड डिफरेंटली इन ग्रामर। ये सेम तो है लेकिन ग्रामर के अंदर ये थोड़ा-सा डिफरेंटली यूज़ होते हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स जो होते हैं वो सेम ही निकलते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि दोनों जो हैं वो पोज़ेशन या रिलेशनशिप को शो करते हैं। आगे अगर हम हैव का मीनिंग देखें तो हैव जो-सा है वो यूज़ होता है पोज़ेशन को शो करने के लिए, जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं। हाँ, ये मेरी बुक है, या मेरे पास बुक है, मेरे पास पेन है। जो जहाँ हम पोज़ेशन को शो करते हैं, वहाँ हम हैव का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है हैव का यूज़ वो रिलेशनशिप्स के लिए होता है, जैसे आई हैव 2 सिस्टर्स। तो रिलेशनशिप्स को भी शो करने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। उसके अलावा इलनेस को इंडिकेट करने के लिए, जैसे आई हैव अ हेडेक, या फिर इंग्लिश की ऑल फॉर्म्स के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो इंग्लिश की फॉर्म है, यानी आप इसे कैजुअली या फिर आप इसे फॉर्मली भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब हैव जो है वो इंग्लिश की हर एक फॉर्म में यूज़ होता है। उसके अलावा रिलेशनशिप्स को, पोजेशंस को या फिर इलनेस को भी इंडिकेट करने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। अब हम हैव गॉट का देखते हैं कि हैव गॉट का क्या यूज़ है। हैव गॉट इज़ यूज्ड टू शो पोजेशन इन इनफॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश। जो हैव गॉट है वो इनफॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर पोजेशन को शो करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि डेली कन्वर्सेशंस, एवरीडे कन्वर्सेशन, या उनका जो कैजुअल उनकी जो इंग्लिश होती है उसके अंदर पोजेशन को शो करता है। तो सिंपली हैव गॉट जो है वो पोजेशन को शो करता है, लेकिन इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन या फिर ब्रिटिश की जो इनफॉर्मल इंग्लिश है उसके अंदर। और ये एवरीडे कन्वर्सेशन के अंदर बहुत कॉमन है, जैसे कि इससे एग्जांपल है आई हैव गॉट अ बुक, लेकिन इसका मतलब वही है कि आई हैव अ बुक। शी हैज़ गॉट 2 ब्रदर्स, मीनिंग सेम निकलते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर एवरीडे कन्वर्सेशन या कॉमन जो उनकी लैंग्वेज है, इनफॉर्मल कैजुअल लैंग्वेज जो है ब्रिटिश की, उसके अंदर हम हैव गॉट का यूज़ करते हैं। अब हम अगर दोनों में की डिफरेंस को देखें हैव एंड हैव गॉट के अंदर, तो हैव जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर यूज़ होता है। हैव गॉट जौन-सा होता है वो मोस्टली इनफॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर यूज़ होता है। मतलब कि हैव गॉट का जो यूज़ है वो आप फॉर्मल किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए, फॉर्मल एप्लीकेशन के लिए, या फॉर्मल अगर आप किसी इंटरव्यू में आप हैं तो आप हैव गॉट का यूज़ नहीं करते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनफॉर्मल यानी कि एवरीडे कन्वर्सेशन या कैजुअल जो कन्वर्सेशन है उसमें यूज़ होता है। और हैव जो है वो पोजेशन के लिए या रिलेशंस के लिए यूज़ होता है, और हैव गॉट भी सेम मीनिंग है, वो भी पोजेशन या रिलेशनशिप्स को शो कर सकता है, लेकिन इन कैजुअल टोन। एग्जाम्पल्स इसके हैं, जैसे हैव की हमारे पास है आई हैव अ कार। एग्जाम्पल्स अगर हम हैव गॉट में देख लें तो इसकी एग्जाम्पल है आई हैव गॉट अ कार, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है। अगर आज हम ग्रामर टिप्स की बात कर लें तो ये है कि हैव गॉट जो आपने याद रखना है, जो एक टिप है कि हैव गॉट मोस्टली प्रेजेंट में ही यूज़ होता है, जैसे आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव गॉट अ फोन, आई हैव गॉट अ बुक। इस तरह मतलब जो प्रेजेंट के अंदर ही हम इसे यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस या फॉर्मल राइटिंग के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई हैड अ फोन जो कि हैव की ही एक फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म है, तो हम पास्ट के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं।
और क्वेश्चंस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे हैव यू गॉट अ पेन, इनफॉर्मल, उसके इनफॉर्मल जो हमारे पास इंग्लिश होती है उसके अंदर डू यू हैव अ पेन, तो फॉर्मल के अंदर हम इस तरह हैव का यूज़ करते हैं क्वेश्चनिंग के लिए। अब मैंने यहाँ एक एक्सरसाइज रखी है जो कि आपको सॉल्व करनी है और इसके आंसर्स आपको मुझे थ्रू कमेंट सेक्शन बताने हैं। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ये सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप कि आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हैव और हैव गॉट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपको इसकी समझ भी आ जाएगी। आज हमने जो पढ़ा है अगर उसे हम समराइज करें तो हैव एंड हैव गॉट हैव द सेम मीनिंग। सबसे पहले तो हमने यही देखा कि हैव और हैव गॉट का जो मतलब है वो सेम है। और लेकिन जो हैव गॉट है वो इनफॉर्मल, मोस्टली ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। और जो हैव है उसे हम फॉर्मल राइटिंग्स के अंदर और अपने टेंसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि हैव जो है वो हमारी जो सी फॉर्मल कन्वर्जेशंस हैं या हमारी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन है या कोई भी फॉर्मल राइटिंग जो आप करते हैं आपके टेंसेस से रिलेटिंग या कुछ भी, उसमें हम हैव का यूज़ करते हैं। और बस आपको हैव गॉट के बारे में ये याद रखने की ज़रूरत है, एक तो ये प्रेज़ेंट में यूज़ होता है, दूसरा ये इनफॉर्मल तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो समझ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और या अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे थ्रू कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू।